क्या फिर से कोरोना बढ़ रहा है? क्या है मामला? आइए जानते हैं। चीन में क्यों तबाही मची हुई है? अभी कोरोना की चर्चा फिर आ गई है सामने, तो क्या है आइए जानते हैं। आज गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी लोगों से को मास्क पहनने की अपील की है और साथ में सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। आइए जानते हैं पूरा क्या है मामला। हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और आपका वन स्टेप ज्ञान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि चीन में फिर से कोरोना महामारी फैल चुका है और उसका कुछ नया वेरिएंट्स है, जिसका नाम है BF7, जो कि कोरोना में चीन में तहलका मचा के रखा हुआ है। अभी लगभग चीन पर एक आंकड़े के मुताबिक अभी 10 लाख लोगों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है चीन में। अभी आप देख रहे होंगे कि चीन में मतलब लाश जलाने के लिए गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी में बताएंगे, इसलिए आप बने रहिएगा लास्ट तक ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हुआ यह है कि आज गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल थे और गृह मंत्री भी शामिल थे, जिसमें ये कहा गया कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया, तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो बातें हुई। अभी मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, तो सभी लोगों से अपील किया कि मास्क पहने। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लगभग हमारे देश में 24 करोड़ को बूस्टर डोज पड़ चुका है, बाकी अभी जितने बचे हुए उन सभी को बूस्टर डोज लगाया जाए, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा। और साथ में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि सभी लोग मास्क पहनना। तो लगभग लगभग सभी राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है कि आप कोरोना का जांच तेज कर दीजिए, ताकि हो सकता है कि जो वेरिएंट आया है उसमें कुछ नया निकल के आ जाए। तो ये सारी बातें अभी चल रही है हमारे देश में। इसके पीछे की वजह क्या है? हुआ ये है, चीन ने जो अपना वैक्सीन बनाया था वो फेलियर हो चुका है। मतलब चीन अभी तक किसी को बताता तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन चीन में जो चल रहा था वहां पर अभी तक जो था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके चीन बचा हुआ था। लेकिन हुआ ये कि लोगों ने मतलब घर में बंद रहना पसंद नहीं किया, और जिसके वजह से लोग रोड पर उतारा है, प्रोटेस्ट किया। इसके वजह से जो है और तेजी से संक्रमण फैल गया। जो लोग अभी लगभग 10 लाख लोग ऐसे हैं जो चीन में मरने वाले। तो ये बात है, चीन के सरकार ने भी छोड़ दिया कि भाई अब तुम लोगों ने ऐसा किया है, मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा था, तो तुम लोग भुगतो। और साथ में ये भी न्यूज निकल के आ रही है कि चीन में डॉक्टर्स 80% डॉक्टर संक्रमित है कोरोना से, जिसको ये भी कहा गया कि आप आइसोलेट नहीं होंगे, आप काम पर आएंगे और काम करेंगे। हम लोगों का भी चिंता बढ़ने वाला है, भारत का भी चिंता बढ़ने वाला है, क्योंकि होता है व्यापार तो लगभग ज्यादा चीन से ही होता है। बात ये निकल कर आती कुल मिला के कि हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, मतलब भारत को अब करना क्या चाहिए। कोरोना को लेकर IMA की गाइडलाइंस है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को टाला जा सकता है, शादी समारोह रैली को टाला जा सकता है। इसके बाद पब्लिक प्लेस पर मास्क पहन के ही आप जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। कम होंगी दवाओं की कीमतें, मतलब जो खांसी बुखार सर्दी जुकाम इस सब के लिए जो दवाएं आती है उन सब का रेटों में कुछ कम किया जाए। लगभग 127 दवाओं की कीमतों में कमी हो सकती है। आइए जानते हैं कोरोना वेरिएंट्स की अब तक की कहानी। कोरोना का ओरिजिनल जो था वो चीन में था। इसके बाद सबसे पहले मिला अल्फा वायरस, जो कि 2020 में यूनाइटेड किंगडम के पास, बीटा वायरस 2021 में साउथ अफ्रीका के पास गया, गामा वायरस 2021 में ब्राजील के पास गया, और डेल्टा नाम का जो वायरस था वो हम लोग के भारत में आ पहुंचा। इसके बाद वो अपडेट होकर ओमिक्रॉन बना, और ओमिक्रॉन अब BF7 2022 जो अभी चीन में तहलका मचा के रखा। जो अभी मैंने वेरिएंट्स के नाम लिया, उसका लक्षण क्या क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो तेज बुखार आएगा, इसके बाद गले में खराश होगा, नाक बहना, कम सुनाई देना, उल्टी, दस्त, थकान, लगातार खांसी, सीने में दर्द, पेट दर्द और कपकपी। यानी कि जो सर्दियों के जो लक्षण होते हैं, सर्दियों में जो बीमारियां होते हैं, जुकाम होते हैं, वही लक्षण इस वायरस का भी है। तो इससे भी खतरा है कि हो सकता है कि जिसके पास ये है तो उससे आप दूर ही रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोरोना के हालात पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में वायरस का बदलते स्वभाव से सेहत के लिए खतरा पैदा कर दिया। मतलब 3 साल में जो गुजरा है वो हमेशा कोरोना अपडेट होता चला गया है, जो कि हमारे मतलब स्वास्थ्य के लिए खतरा है। 1 साल में भारत में लगातार कोविड केसों में कमी दर्ज की गई है। हमारे देश में जो कोविड केसेस थे वो कम हुआ है पहले की अपेक्षा। अभी लगभग 153 केस रोजाना आ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो अभी पर डे के हिसाब से 5.87 लाख रोज केस दर्ज हो रहे हैं कोरोना के, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, US, फ्रांस जैसे देश भी शामिल है, और इन देशों की मौत की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट से चुनौती बढ़ी है, हर प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। अब क्या क्या हो सकता है ये अब जान लेते हैं। कोरोना से हर राज्य को अलर्ट रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने यहाँ तक कहा कि हम देश में गुरुवार से ही जरूरी पाबंदियां लगाना शुरू कर रहे हैं। विदेश से आने वाले
यात्रियों को कोरोना टेस्ट किया जाएगा। एयरपोर्ट पर रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। देश में कोरोना को लेकर कैसे हालात हैं, क्या इससे हमें घबराना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। मानवीय भारत को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गंभीरता बेहद ज़रूरी है और गंभीरता से हर चीज़ का पालन करना ज़रूरी हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। भारत में कोरोना से मरने वाले की स्थिति क्या है, कितने लोगों को हुआ और कितना अभी एक्टिव केस है, तो वो जान लेते हैं। 4.46 करोड़ कुल केस है भारत के अभी तक के, जिसमें 5.30 लाख कुल मौतें हो चुकी है कोरोना से और 3408 एक्टिव केस है अभी। तो इसलिए हम लोगों को भी अब सतर्क हो जाना चाहिए। और ऐसे तो सरकार पहले से ही सतर्क है और जागरूक हो रहा है, लेकिन अभी से ही हम लोग को सतर्क हो जाना चाहिए और मास्क पहनना ज़रूरी हो। जब भी घर से निकले तो मास्क पहन के निकले, कभी भी किसी से हाथ ना मिलाए, तो दूरी बना करके रखें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच। और कभी भी बाहर का जो यात्रा है वो हो सके तो टाल दें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप ना जाएं तो बेहतर है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चले और वो भी सतर्क हो जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।